press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज 12 का पढ़ाएंगे थर्ड चैप्टर पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर व्यापार में आता है उस समय क्या होता है, क्या करना है नहीं करना, ये बताएंगे। तो सबसे पहले नया पार्टनर को क्यों बिजनेस में लाया जाता है। नया पार्टनर को बिजनेस में इसलिए लाया जाता है कि जो भी नया पार्टनर आता है वो जब भी आता है कैपिटल लेकर आता है। अगर फंड का रिक्वायरमेंट है तो नया पार्टनर लिया जाता है। दूसरा होता है कि कोई ऐसा रेपुटेड आदमी जिसका बाजार में बहुत नाम है, उसको अगर हम पार्टनरशिप में जोड़ते हैं तो मेरा बिज़नेस का भी नाम बढ़ता है, मेरा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तीसरा होता है कोई एफिशिएंट आदमी होता है जो काम बहुत सारा जानता है, बहुत सारा कर सकता है, उसको फार्म में लेने से मेरा फार्म का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो हम एक नया पार्टनर को एडमिट करते हैं। अब सवाल है, जब कोई नया पार्टनर व्यापार में आता है उस समय जो पुराना पार्टनर लोग है उन लोग को प्रॉफिट में से उसी नया पार्टनर को हिस्सा मिलता है। तो हम बहुत जगह देख रहे हैं, कोई बता दे रहा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा पुराना पार्टनर को लॉस होना ही होना है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर को लॉस हो, किसी पार्टनर को लॉस हो, किसी पार्टनर को गेन भी हो सकता है। तो ये थोड़ा लगेगा कि अजीब तरह का बात कि कैसे पार्टनर को लाभ हो जाएगा, तो हम एक जगह करके दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए ये चीज़ माइंड में रखिए कि नया पार्टनर आने से सभी पुराने पार्टनर को लॉस होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। किसी पार्टनर को गेन भी हो सकता है, किसी पार्टनर को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ सकता है। ये कंडीशंस पे, सर्कमस्टेंसेस पे दिया रहता है। हम अभी देखे किसी का वीडियो में देखे थे, लिखा हुआ था कि जब भी कोई पार्टनर आएगा, नया पार्टनर को आएगा, पुराना पार्टनर को लॉस होना ही है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। ये सारा चीज़ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है और कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानिए जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा। व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, देन क्या क्या करना है। देखिए करना क्या क्या है इसमें। सबसे पहले एक नंबर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना। तीसरा हो गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट करना। चौथा हो गया प्रिपरेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अब फिफ्थ हो गया प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिट होते के साथ क्या होता है कि पुराना एग्रीमेंट जो था, वो पार्टनर्स के बीच जो पुराना एग्रीमेंट था वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, उसके जगह एक नया डीड बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा सबसे पहले क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच जो पहला एग्रीमेंट चल रहा था या जो पहला डीड बना हुआ था वो डीड अपने आप कैंसिल हो जाएगा, उसके जगह एक नया डीड बनेगा। आप देखिए क्या होता है, जैसे मानिए ए और बी ये दो पार्टनर है, मानिए इसका रेशियो 3 है, इसका 2 है, या मान लीजिए 50-50% है। जैसे इसका 50 है, इसका 50 है। अगर नया पार्टनर सी आ जाता है तो सी को हिस्सा किस में मिलेगा, ए और बी से मिलेगा। तो मानिए ए अपने में से छोड़ता कुछ छोड़ेगा, मानिए ए अपने में से 17 छोड़ा, ये अपने में से 16 छोड़ा, तो इसका कितना हो गया 33। तो इसमें 16 माइनस कर देंगे, इसका कितना आ जाएगा 34, इसमें 17 माइनस कर देंगे कितना होगा 33। तो नया रेशियो कैसे आएगा 33, 34, 33, ये रेशियो आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो पुराना पार्टनर लोग को हिस्सा में से ही उसको मिलता है, नया हिस्सा तो बनता नहीं है। सपोज कीजिए जैसे
हम लोग 2 आदमी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में प्रॉफिट 100 रुपया है, तो हम लोग आधा 50-50 बांटते थे। आज एक नया पार्टनर को हम ले आए और उसको इक्वल शेयर देने के लिए तैयार हो गए, तो हम लोग को प्रॉफिट कैसे बचेगा? 33 बचेगा ना। तो ये प्रॉफिट जो 33 बट रहा है, तो हम लोग अपने में से छोड़े हैं तब नया पार्टनर को मिला है। लेकिन फिर हम बोलेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर आने से ही पुराना पार्टनर का लॉस होगा। देखिए, इसको हम समझा देते कैसे है। जैसा हम लोग पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़े हैं ना, तो समझ लीजिए ऐसे, जैसे मानिए ऐसा दिया है ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3, सी एडमिटेड एंड न्यू रेशियो इज 5:3:2। तो आप सपोज कीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही लिखते हैं ना हम लोग। तो मानिए ए का ओल्ड कितना है? 2/5, अभी नया में कितना हो गया? 5/10। बी का देखिए कितना है? 3/5, नया में कितना हो गया? 3/10। अगर हम इसके एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो 5 2 = 10, 2 2 = 4, ये हो गया 5। तो देखिए क्या हो गया? -1/10। जैसे माइनस में गया, इसका मतलब इसको क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है, इसको देखिए 10, 6 - 3, तो 3/10। तो इसको सैक्रिफाइस हो रहा है, इसको नेगेटिव आ रहा है। तो जब जिसका यहाँ पर हम जब माइनस करें, इसका नेगेटिव आ गया, दैट मीन इसको क्या हो गया? गेन हो गया। तो इस कंडीशन में जैसा अगर ऐसा दिया हुआ है, तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जो हम बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर आने से पुराना पार्टनर को लॉस ही होगा। पुराना पार्टनर को किसी को फायदा भी हो सकता है या न्यूट्रल भी रह सकता है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए, इस जगह में, इस कंडीशन में क्या हो रहा है? -1/10 आ रहा है। तो -1/10 आने का मतलब क्या? इस पार्टनर को गेन है। ऐसा कंडीशन में जो पार्टनर को गेन हो गया और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर गया, तो गेनिंग पार्टनर को फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा ताकि उसका रिकवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो हो गया कंडीशंस। अब हम लोग कंडीशन में जो पढ़ा समझाएं, अब हम लोग जाके कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका 2 कंडीशन होता है। ठीक है, पहला कंडीशन, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट सरेंडर ऑफ ओल्ड पार्टनर, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। और एक होता व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो जब ये 2 कंडीशन होगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब इन्फॉर्मेशन है तो इसमें कई चीज़ आता है। जब नंबर 1, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट फ्रॉम देयर शेयर, ये कंडीशन आएगा। एक आएगा व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट ऑफ देयर शेयर। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर get his share from old partner in equal ratio, or when new partner purchased his share from old partner इन डिफरेंट रेशियो। ये 4 कंडीशन आ सकता है ना। देखिए हम क्या समझाएं कि जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 2 चीज़ आएगा। पहला चीज़ क्या आएगा? व्हेन वेयर देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सरेंडर और सैक्रिफाइस, सरेंडर सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, व्हेन देयर इज़ अ इन्फॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस, जब सैक्रिफाइस के बारे में दिया रहेगा। एक हो सकता है व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर पार्ट फ्रॉम देयर शेयर, यहाँ ध्यान देना हम क्या लिखे? फ्रॉम, है ना, मतलब डायरेक्ट सरेंडर दिया रहेगा। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट ऑफ, यहाँ क्या लिखे? ऑफ, तो इसका कंडीशन अलग हो जाएगा। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन इक्वल रेशियो, जब इक्वल ही लेगा। और चौथा कंडीशन लिखे व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन डिफरेंट रेशियो। 4 कंडीशन इसके अंदर। व्हेन रिलेटिव रेशियो
of old partner remain unchanged due to admission of new partner। माने ये जो कंडीशन 1 लिखे थे वही, when there is no information, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। समझिए, जैसे यहाँ लिखे A and B are partners in the ratio of 3:2, C admitted for 1/5 शेयर। बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखे, A and B are partner in the ratio of 3:2, C admitted for 1/5 शेयर। C कितना के लिए है, 1/5 के लिए। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ करेंगे लेट टोटल शेयर बी 1, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज एडमिशन, सी का एडमिशन के बाद रिमेनिंग कितना बचता है। देखिए टोटल शेयर था 1, इसमें से सी कितना ले गया, 1/5। तो 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना बच गया, 4/5। ये बच गया। कैसे बताएं, मान लीजिए पूरा शेयर है 1 में से 1/5 ले गया सी, तो बाकी 4/5 बचा किसके लिए, ए और बी के लिए। तो देयरफॉर एज न्यू शेयर, पहले पुराना शेयर देखिए कितना है 3:2, मैंने 3/5, यहाँ कितना हो गया 4/5, तो 12/25। बीज न्यू शेयर कितना था 2/5 इंटू 4/5, तो 8/25। और नया पार्टनर कौन आया, सी आया, सी का कितना है 1/5, तो इन लोग को नीचे कितना है 25 है, तो डिनोमिनेटर को समान करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे 5 से। तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हम लोग उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 5/25। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और सेम होना क्या, सेम होना हो गया ऊपर का जो तीनों फिगर रहेगा वो ऐड करके नीचे का टोटल आ जाना चाहिए। जैसे 12 है, 8 है, 20 और 5 कितना हो गया 25, ये तीनों जोड़ने से नीचे वाला 25 आ जाना चाहिए और डिनोमिनेटर तीनों का सेम रहना चाहिए। तो नया रेशियो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर नया रेशियो मेरा क्या आ गया 12:8:5। अब मानिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लिखे हम लोग, ओल्ड शेयर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड कितना है 3/5 था ना, अभी नया में कितना है 12/25, तो 25 यहाँ लिख देंगे, 5 × 25, 3 × 15, ये 12, तो 3/25। बी का कितना हो गया 2/5 माइनस नया कितना हो गया 8/25, तो 25, तो 10 - 8, तो 2/25, तो 3:2 ये हो गया। आप देखिए केस नंबर 2, हम जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनना है। व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पार्ट, ये फ्रॉम को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में जब फ्रॉम लिखा रहेगा उसको ध्यान देना, फ्रॉम देयर शेयर। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिटेड एंड गेट 3/20, देखिए फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। देखिए क्वेश्चन हम क्या लिखे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिटेड एंड गेट 3/20 फ्रॉम, क्या लिखे हैं फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी, ये लिखे हैं। तो इसका न्यू शेयर जब निकालेंगे तो न्यू शेयर का फॉर्मूला हो गया ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, अर्थात इसमें क्या हुआ कि शेयर सरेंडर मेरा डायरेक्ट दिया है, कौन कितना छोड़ा है, ठीक है। तो ए का ओल्ड कितना है 3:2 माने 3/5 है, इसमें से ए कितना छोड़ दिया 3/20, तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 5/20 कैल्सियम 20 होगा, 5 × 4 = 20, 3 × 4 = 12 माइनस 3 कितना गया 9/20। बी का 2/5, बी सरेंडर 1/20 था इस शेयर, तो माइनस 1/20, इसको कर देंगे 20, 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8 माइनस 1, दैट इज 7/20। एंड सी
सी कितना का लिया है, सी लिया 3/20 ए से, 1/20 बी से, तो 23 + 1 4/20, तो क्या हो गया 9:7:4, ऊपर वाला लेंगे। अब तीनों जोड़ का देख लीजिए, 9 7 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। आप देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो इसमें कोई निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए कितना सैक्रिफाइस किया 3/20, बी कितना छोड़ दिया 1/20, तो सैक्रिफाइसिंग हो गया 3:1। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 3 में। व्हेन ओल्ड पार्टनर surrender a part of, यहाँ क्या लिखे ऑफ में ध्यान देना है, their share। इसका मतलब यहाँ सरेंडर डायरेक्ट दिया है, यहाँ सरेंडर निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने हम लिखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, सी एडमिटेड and get 1/5 of a share and 1/3 of B share। तो ये क्वेश्चन हम क्या लिखे, ए एंड बी पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3, सी एडमिटेड, सी एडमिट किया कि सी की क्या किया 1/5 ऑफ ए शेयर लिया, 1/3 ऑफ बी शेयर। तो इस जगह हम कौन सा शब्द का यूज़ किए हैं, ऑफ का, तो ध्यान रखना है। तो हम लोग को सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रॉम था तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर दिए, यहाँ ऑफ है तो हमको शेयर सरेंडर निकालना पड़ेगा। जब ऑफ लिखा होगा तो शेयर सरेंडर को फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, जैसे ए सरेंडर, ए का शेयर कितना है 5/8, अपने में से कितना छोड़ रहा है 1/5 इंटू 1/5 कर लीजिए, तो काटने से कितना आ जाएगा 1/8। बी का कितना है 3/8 था, बी अपने में से कितना सरेंडर किया 1/3, तो इसका भी कितना आ गया 1/8, तो ये हो गया सरेंडर हो गया। अब हम लोग चलेंगे न्यू शेयर, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। तो देखिए ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/8 है, इसमें से ए कितना सरेंडर कर दिया 1/8, इसका एलसीएम 80 होगा, 5 - 1 4/8। बी का कितना था 3/8, आपने सरेंडर किया 1/8, तो 8 3 - 1 2/8। सी का कितना होगा, सीधा सी देखिए 1/8 ए से लिया, 1/8 बी से लिया, तो गया 8 1 + 1 2/8, तो यह आ गया मेरा 4:2 और छोटा कर दीजिए, काट के 2:1:1 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें भी सिंपल है, ए और बी को लिखिए, ए कितना सरेंडर किया 1/8, बी कितना किया 1/8, तो 1:1। व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, जब नया पार्टनर अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वल हिसाब से लेगा, है ना। जैसे मैंने हम लिखते ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर which he get equally from A and B। क्वेश्चन क्या लिखे, A and B are partner in the ratio of 3:2, C admitted for 1/5 share which he get equally from A and B। तो C जो अपना 1/5 शेयर लिया वो A और B से इक्वल तरह से इक्वल से लिया। तो जैसे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे C शेयर, देखिए C का शेयर कितना है 1/5 है, टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से इक्वल लिया, कितने पार्टनर से इक्वल लिया 2 पार्टनर से, तो 1/5 इंटू 1/2 मैंने 1/5 का आधा ए से लिया आधा बी से लिया, तो 1/10 फ्रॉम ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर से कितना लिया 1/10। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। जैसे ए का कितना था पहले शेयर 3/5 था, आपने में से कितना छोड़ दिया 1/10, तो ये हो गया एलसीएम 10 5 2 10 6, ये हो गया 1,
हो गया 5/10। बी का देखिए कितना था 2/5, आपने में से कितना छोड़ दिया 1/10, तो एलसीएम कितना होगा 10 होगा, 5 2 10, 2 2 4, 10 1 10, तो 3/10। और सी का कितना होगा 1/10 इससे, y/10 बी से, तो 10 1 + 1 2/10, तो सीधा सीधा हो गया 5:3:2। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया ए और बी, ए भी छोड़ा 1/10, बी भी छोड़ा 1/10, तो 1:1। अब देखिए केस नंबर 5, when new partner purchased his share from old partner in deferred ratio, ये कंडीशन है। तो मानिए इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2, C admitted for 1/5 share which he get from A and B in the ratio of 2:1। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखे ए और बी पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 में पार्टनर था, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, इसमें भी वही लिखे सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, इसमें लिखे दोनों से इक्वल लिया था, इसमें लिखे दोनों से कैसे लिया 2:1 में। तो सबसे पहले लिखिए सी का शेयर कितना है, सी शेयर 1/5 टेकन फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो टेकन फ्रॉम ए कैसे हो जाएगा, ये 1/5 का 2/3 किससे लिया ए से, तो 2/15 ए दिया। फिर टेकन फ्रॉम बी 1/5 का 1/3 बी दिया, मैंने 1/15 ये दिया। अब न्यू रेशियो, न्यू शेयर, एक ही फॉर्मूला बार बार हम लिखते हैं, शेयर ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर। तो देखिए ए अपना कितना था 3/5 था, आपने में से कितना छोड़ दिया 2/15, तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 15 होगा, 5 3 = 15, 3 3 = 9, 15 = 2, यहाँ 2 आएगा तो 7/15। बी का कितना था 2/5, आपने में से कितना छोड़ा 1/15, तो हो गया 15, तो ये हो गया 6 - 1, तो 5/15। और सी का क्या है 2/15 ए से लिया, 1/15 बी से लिया, प्लस कर देंगे। देखिए पुराना पार्टनर में से क्या होगा माइनस हो जाएगा, नया पार्टनर को मिल रहा तो क्या होगा प्लस होगा, 7:5:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का 2/15 ए छोड़ा, 1/15 बी छोड़ा, तो 2:1। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं नया पार्टनर का, तो नया पार्टनर में से क्या हो रहा है माइनस हो जाएगा। नया पार्टनर में जितना माइनस हो रहा वो पुराना सॉरी जब आप नया रेशियो निकाल रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर में से हम क्या कर रहे हैं सब माइनस कर रहे हैं, और नया पार्टनर उसको क्या करना है प्लस कर देना है, क्योंकि नया पार्टनर वो मिल रहा है इसलिए हम यहाँ पर प्लस करके उसका रेशियो आसानी से निकाल रहे हैं। और ये लोग जितना छोटा लोग से माइनस कर देना है। तो टॉपिक को ज़्यादा क्रिटिकली नहीं पढ़ना है, ज़्यादा इसको झमेला नहीं करना है, सिंपल पढ़िए, आसानी से पढ़िए, उसको ज़्यादा टफ मत कीजिए, आराम से सोचिए। 5 कंडीशन लिखें, इसी 5 कंडीशन के अलावा भी 1-2 कंडीशन और लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस 5 कंडीशन से ही पूरा हो जाएगा। इस 5 कंडीशन को फॉलो कीजिए, सारे क्वेश्चन को बना डालिए, चाहे वो DK गोयल का हो कि TS ग्रेवाल हो कि जो भी बुक पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन तब बनाना है, देखिए अकाउंट्स में क्या है कि किसी एक बुक का बना लेने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जो भी बुक मिले उसका बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अकाउंट्स में प्रैक्टिस ही मेन है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिए अकाउंट्स में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग को जो पढ़ाते हैं उसको समझिए, देखिए, और मेरा चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला सकते हैं, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है फैलाइए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।